आलिमों, मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है? तो जालिमों, हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है, और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान में ट्वीट नहीं करते, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो तो कई एक लैंग्वेजेस में करते हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया की जुबानें उठाकर देख लें, लैंग्वेजेस उठाकर देख लें, तो वो तो इतनी ज्यादा हैं, कहते हैं हर कुछ किलोमीटर पर उनकी जुबान बदल जाती है। इतना बड़ा इंडिया है और उसमें इतनी जुबानें बोली जाती हैं, तो वो अपने लोगों के लिए किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ट्वीट। फिर ये भी कि क्योंकि कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो उर्दू भी समझते हैं, तो फिर ये कहा गया कि ये उन लोगों के लिए ट्वीट की गई है जो कि कश्मीर में रहते हैं और उनके लिए फैसला आया है, तो उनको बताने के लिए। लेकिन भाई जो कुछ भी है, ऐसी शानदार उर्दू उन्होंने लिखी है भाई, ऐसी कमाल की उर्दू कि क्या कोई पाकिस्तान का उर्दू शायर लिखेगा। वो जैसे ही उर्दू में ट्वीट आई तो उसी के साथ जो है वो हमारी तरफ से हाला लाला मच गई और लोग बोलना शुरू हो गए। और तो और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बोल पड़े। तो यही करवाने के लिए तो उन्होंने ये किया। अच्छा, अब ट्वीट में आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है, पाया ना, ऐते वर्के दे वर्के लिख डाले ने, उन्होंने लिख मारे ने, उन्होंने वर्के दे वर्के। उन्होंने लिखा है दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है और इसमें 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट की तरफ से किए गए फैसले को आईनी तौर पर बरकरार रखा गया है। यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हमारे बहन भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एलामिया है। अदालत ने अपनी तमाम तर अक्लो दानिश के साथ इत्तेहाद के जज्बे की हिफाजत की है, जिसे हम भारतीय शहरी इंतहाई अजीज रखते हैं और इसे सारे मामलात से बालातर समझते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सब्र के हामिल लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके ख्वाबों को पूरा करने का हमारा आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हम इस बात को यकीनी बनाने का तहैया किए हुए हैं कि तरक्की के फायदे न सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि समाज के उन सब से ज्यादा कमजोर और पसमानदा तबकात तक पहुंचे जिन्होंने दफा 370 की वजह से मुसीबतें उठाई हैं। आज का ये फैसला महज कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक ताबनाक मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत और मजीद मुत्तहिद भारत की तामीर के नए तय हमारे इज्तमाई सबूत का, हमारे इज्तमाई अज़्म का एक सबूत है। अब उन्होंने लिखी क्यों? तो देखिए, जैसे ये बात कही जा रही है कि एक तो ये कि वहां के रहने वाले, कश्मीर के लिए उन्होंने ट्वीट की तो वहां के रहने वाले उर्दू समझते हैं, तो उन्होंने उनसे बराह रास्त हम कलाम होने का जो है वो इयादा किया और कहा कि जनाब हम ये बात करते हैं उनसे, उनको समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कि वो किसी भी लैंग्वेज में ट्वीट कर सकते हैं। हाँ जी पायन, उनकी मर्जी। शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, क्या कर लेंगे आप मुझे बताइए। तो जनाबे वाला ये है सिचुएशन, और इसमें जो है अब तरह तरह की बात की जा रही है। लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि धमकी दे डाली, उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुला रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कहा क्या क्या। वो उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उनका कहना था कि ये जो है ये इंटरनेशनल, अगर आप लेवल पर देखें, बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पर जो है इंडिया को कश्मीर के इस इलाके में जो है इस तरह का कोई भी स्टेप लेने का कोई हक नहीं है। फिर उनका कहना था कि जो कश्मीरी अवाम है वो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो मुस्तरद कर चुके हैं, उन्होंने आके उनको बता दिया है। और फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि दरख्वास्तें जो हैं उसकी हैसियत की बहाली से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो मुस्तरद करती है। कौन मुस्तरद करती है? पाकिस्तान रियासत। ठीक है, अब रियासत पाकिस्तान इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक रियासत दूसरी रियासत या एक मुल्क दूसरे मुल्क के कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मुस्तरद कैसे कर सकता है। आई हैव नो आइडिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा इस हवाले से पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द अज जल्द इजलास बुलाएगा और इजलास में फ्यूचर के हवाले से जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। एक तो ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पे आएंगे कैसे, वो तो सारे तितर बितर हुए पड़े, एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं, दस्तों गरेबा हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। तो उन्होंने कहा एक टेबल पे आके
इंडिया के एक जो इकदाम किया गया है उसके ऊपर वो आके सर जोड़ के बैठेंगे। अच्छा चलें, अगर वो सर जोड़ के बैठ भी गए जिलानी साहब, तो क्या करेंगे आप लोग? ये देखिए, शेख रशीद साहब हो तो वो कहें कि पाव पाव भर के बम हमने किस लिए बनाए, चुक चुक के सुट्टे होते। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो जोशीले लोग होंगे वो कहेंगे चढ़ दौड़ो, चढ़ाई कर दो। तो अगर स्टेक होल्डर जब साथ मिलके बैठेंगे, और उसमें जाहिर है कि स्टेक होल्डर में मुल्लाओं का तो सबसे बड़ा स्टेक है, मुल्लाओं को तो बुलाना बहुत जरूरी है। जब आप मुल्लाओं को बुलाकर टेबल पर बिठाएंगे तो उन स्टेक होल्डर्स में से 4 हैं अगर, तो 3 ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई चढ़ाई कर दो, भाई जंग करो, भाई बम उठा उठा के फेंको, ये एटमी जंग होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे जरा बताइएगा मुझे, आप क्या करेंगे? आप जंग करेंगे? अब पहले जेडी अंदर जंग चल रही है मुल्क दे वो खत्म कर लो, जो इकोनॉमी की जंग है उससे लड़े, उसके बाद हम आगे बढ़े। यही मैंने इसीलिए कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई दूसरा मुल्क जो है उसके ऊपर कैसे बात कर सकता है या उसको कैसे मुस्तरद कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं आप, आपने कर दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? मुझे फायदा इसका समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की साख मजरू हुई है इसमें, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हकायक के मुनाफी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय अदलिया है अंधी अदलिया बन गई है। उन्होंने कहा ये जो भारतीय अदलिया नहीं अंधी अंधी हो चुकी है, और इंसाफ के साथ मजाक है। लेकिन ये जो उन्होंने बात कही ना भाई, क्या बात की, क्या बात है कि जो भारतीय अदलिया है वो अंधी हो गई है। तो इस हवाले से तो फिर पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अंधी, गूंगी और बहरी सब कुछ है। क्योंकि अभी मैंने आपको अपने 1-2 प्रोग्राम पहले बताया था कि जो मोस्ट करप्ट इदारे कहे जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का जो एक सर्वे आया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के 2 इदारे सबसे ज्यादा पुलिस और अदलिया, और उसके बाद तालीम और सेहत है। तो फिर ताड़ी अदलिया तो हुई सुमुन बुकमुन युमुन, जो भी आप उसको कहें, इसकी वजह यह है कि वो तो फिर अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, और पता नहीं क्या क्या है। वो बता ही दिया सर्वे ने क्या क्या है। तो देख लें, अब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे तो एक उंगली आपकी अपनी तरफ होगी। ये कि आप दूसरे की अदलिया को अगर ये कहेंगे तो मैं नहीं समझती वो सही है, क्योंकि फिर दूसरे ये कहेंगे पहले अपने ऊपर नजर डाल लो, तुसी की किता है, पिछले एक चंद साल उठा के देख लें अदलिया में क्या क्या कुछ होता रहा है जी। मतलब अदलिया की तो आपकी वीडियोस जजेस की और ऑडियोज तक आती रही, तो आप उनको अंधा कह रहे हैं, वो कहेंगे तुम अपने तो देखो क्या क्या कर रहे हो, ऑडियो और वीडियोस देख लो। ये मेरा एक मौकिफ है कि ठीक है आपको इस पे करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो जरूरी है ना, इसकी वजह ये कि कहें क्या। देखिए, जब आप खोखले होते हैं, यानी ये कि आपके हाथ में कुछ ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? डॉन न्यूज पे जो है वो जो हेडलाइन चलाई गई वो भी बहुत ही जबरदस्ती में मैंने कहा है ये क्या हो गया। वो लगता है, हाँ, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हंगामा, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के कश्मीर के वर्डिक्ट पर दुनिया चिल्ला उठी, दुनिया भर में बौखलाहट या एहतजाज, कोई इस तरह की बात थी। मैंने कहा दुनिया भर में, अच्छा हो सकता है हम अपने मुल्क को दुनिया भर कहते हो, देखिए छोटी सी आपका घर भी तो आपकी दुनिया है, हमारा घर भी तो हमारी दुनिया है, तो फिर ये तो है ना, इसको इस तरह भी लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में लगे 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर उर्दू में ट्वीट किया गया, जिसको अब पाकिस्तान अपने ऊपर ले रहा है। उनके ट्वीट के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। मोदी साहब ने धीरे से पाकिस्तान के ऊपर तमाचा मार ही दिया, लेकिन असल में वह उर्दू ट्वीट के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि धारा 370 हटाना उनके ही पक्ष में है, और वक्त के साथ साथ उनको इसकी बेहतरी का भी एहसास होता रहेगा। धारा 370 हटाना उनकी बेहतरी के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंधित सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सोमवार को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। पीएम ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उर्दू भाषा में लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। उन्होंने कहा, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गहन
गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि प्रगति का फल न केवल आप तक पहुंचे बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों तक भी उनका लाभ पहुंचे जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। उन्होंने नया जम्मू कश्मीर हैशटैग का उपयोग करते हुए माइक्रो बॉलिंग साइट पर कहा, आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह आशा की एक बड़ी किरण है। इसमें उज्जवल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति BR गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्व वित्तीय जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया।